ये है हरियाणा का किवाना गांव और आज यहाँ जीपीडीपी के लिए ग्राम सभा होने वाली है। जीपीडीपी वो मीटिंग है जिसमें गांव के हर एक नागरिक को बैठने का अधिकार है। 29 विषयों में किस विषय में कितना पैसा गांव को चाहिए अधिकारी आपको बताएगा। इतना पैसा उपलब्ध है, उसकी फाइल बनाएगा, अप्रूवल लेगा और वो पैसा आपके गांव में आएगा और ये खजाना खुल जाएगा। गांव के मंच पर पंचायत और अलग अलग विभागों के अधिकारी एक साथ बैठे थे। और सामने बैठी थी ग्राम सभा। अपनी अपनी बात रखेंगे कि कौन कौन सी विभाग की योजना है। जब ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो यूट्रस तक रिमूव कराना पड़ जाता है। जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, घर पे हैं लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान करना है कि आपकी कोई भी बच्ची इस वैक्सीन से छूट ना पाए। आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म हमारे आंगनवाड़ी सेंटर पर भरा जाता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना साल के 6,000 रुपए किसानों के, जो आपको हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं। जो लोग ऐसे हैं 238 ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन वो काम करने नहीं आई। उनमें से काम केवल 118 परिवारों ने किया है। उन 118 परिवारों के अंदर 151 आदमी हैं जिन्होंने काम किया है। तो मैं से अपील भी करता हूं कि जिन्होंने जॉब कार्ड बनवाए हुए हैं वो सरकारी जितनी अपनी स्कीम चलती है उनमें काम भी करें और अपना भागीदारी दें, वो सरकार का जो सहयोग करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी सबकी एक किस्त खाते में डल चुकी है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला होता है। हमने अपने माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पानीपत डीसी ऑफिस में इसका डिपार्टमेंट है, वहाँ सारी चीजें कंप्लीट करके पंचायत तौर पे भेज रखी है। तो जल्दी आपकी दूसरी तीसरी किस्त डल जाएगी। हम प्रयासरत हैं, बार बार डिपार्टमेंट के हमने चक्कर भी लगा लिया, तो जल्दी समाधान की कोशिश है। 18 साल से ज्यादा का वोटर होता है, ग्राम सभा का सदस्य होता है कि वो अपनी कोई भी डिमांड कार्रवाई पुस्तिका में दर्ज कर सकता है। उसके बाद ग्राम पंचायत उसको प्राथमिकता के हिसाब से हमारे पास जितना फंड उपलब्ध होगा उसके हिसाब से करा देगा। हमारे पास ऑन सोर्स से ग्राम पंचायत के पास लगभग 10 लाख रुपए इनकम प्राप्त होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 लाख के करीब टाइड और ऑन टाइड की ग्रांट प्राप्त होती है तथा स्टाम्प ड्यूटी से हमें 2% सेस मिलता है। HRDF स्कीम से महीने पैसा प्राप्त होता है जी। उसमें गवर्नमेंट को हम एस्टिमेट भेजते हैं जी किसी भी कार्य का। हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और साधन हमारे सीमित हैं। तो पहली बात क्या है कि मेरे पास अपना कितना पैसा है भैया। अगर इसमें 4 लाख लगना है तो मेरे पास अपना कितना है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ग्राम पंचायत जो ग्राम सरकार है उसको अपने खुद के भी संसाधन मुहैया कराने हैं। भाई गांव में कितना क्या क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उसका भी मूल्यांकन करना। हर छोटी सी छोटी चीज पे, माचिस की डिबिया पे भी टैक्स है। वो टैक्स सरकार की तिजोरी में जाता है। फिर वो जो सरकार की तिजोरी है उसमें लग रहे हैं 15-20 किस्म के पाइप, अलग अलग पाइप से पानी लेने की, मतलब पैसा वापस गांव में लाने की अलग अलग जो है ना ताले की चाबी है। वो ताले की चाबियां हैं योजनाएं। उन योजनाओं को फिर आप उन योजनाओं को डिस्कस करने के लिए बैठे थे, मतलब उन योजनाओं पे आप बात करने के लिए बैठे थे। आज बात जब कर पाते जब आंकड़े होते आपके पास, हर डिपार्टमेंट आंकड़े रखता। जो मनरेगा वाले हैं जिनका नाम जी राम जी हो गया, उन्होंने आंकड़े रखे, पर आंकड़े जो है ना बिल्कुल आखिरी आदमी को भी समझ में आने चाहिए। आंकड़े उन्होंने रखे, ठीक है 10-20 आदमियों को समझ में आ गए, पर सबको समझ में आएंगे आंकड़े तभी तो आप उस पर बातचीत करोगे ना कि भाई ये आंकड़े थोड़े हैं, ज्यादा हैं। गांव में मनरेगा में 14 लाख रुपए आया तो ये 20 लाख भी आ सकता है क्या, 25 लाख भी आ सकता है क्या, 30 लाख भी आ सकता है क्या, उस तरह की बातचीत जो है हो सकती थी। इसी प्रकार जो है जैसे मैडम ये जो रोजगार वाला डिपार्टमेंट है NRLM, मैडम ने जैसे योजनाएं बताई, वही 1.5 लाख का लोन भी मिल सकता है, इस चीज में वो लोन मिल सकता है। फिर गांव डिस्कस करता, मैडम ने आपने जो 4 योजनाएं बनाई उसमें गांव टारगेट लेता फिर कि जी हम टारगेट लेते हैं कि हम कम से कम भी 50 लाख रुपए के लोन जो है लेंगे, सरकार से लोन लेंगे बिजनेस करने के लिए। महिलाओं के जो ग्रुप हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वो लेंगे, या युवाओं के ग्रुप है, या शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं वो लोन लेंगे। तो वो फिर योजना बना रहे हो आप
जो सरकार की तिजोरी में पैसा धरा है, उस पैसे को गांव में लाने के लिए वो योजना का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार जो है ये कृषि विभाग की भी इन्होंने कई योजनाएं बताई। उन योजनाओं में अगर ये आंकड़े बताते तो आपके मन में सवाल पैदा होता, और वो सवाल पैदा होता तभी बातचीत होती। तो अगली बार जब ये मीटिंग हो, उस मीटिंग से पहले मेरा सुझाव है, ये आगे की प्रक्रिया कुलदीप जी बताएंगे वैसे, कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़े गांव में फैलाए जाएं। जब आपके दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आप अच्छी बातचीत कर पाओगे इस तरह की मीटिंग में। बैठक में 10 डिपार्टमेंट आए, 3 नहीं आए, डेटा सिर्फ एक डिपार्टमेंट लाया। इन विभागों के साथ मिलकर हम काम करेंगे कि दस्तावेज तैयार हो, और यूं दस्तावेज फिर ब्लॉक समिति, जिला परिषद ऊपर तक जाए। का अभियान हमने चलाया, 2023 से हमने शुरुआत करी थी। तो हमने सबसे पहला काम करा था कि गांव को साफ किया था, चारों दिशाओं में हर गली नाले मोहल्ले को साफ किया गया था। सफल ग्राम सभा, अधिकारी आए, ग्रामीण आए और 3 घंटे सुनते रहे। अधिकारी डाटा लेके नहीं आए, जिसकी वजह से जीपीडीपी नहीं बन पाया। इस कमी को आगे पूरा किया जाएगा।